हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक के दूसरे चैप्टर घातांक एवं करणीय के 16वें सवाल को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सवाल कह रहा है यक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे एक्स पे -1 वाई पे -1 धन वाई पे -1 जेड पे -1 धन जेड पे -1 एक्स पे -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आप सभी लोग जानते होंगे। पहले x प्लस वाई प्लस जेड को लिख देंगे। इसके बाद ये माइनस में है, भी माइनस में है, तो इसको प्लस में करने के लिए इसको बट्टे में कर लेंगे। तो इसको लिख देंगे 1 बट्टे एक्स वाई धन इसको उसी तरह लिखेंगे तो 1 बट्टे वाई जेड धन 1 बट्टे जेड यक्स, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, फिर अगले स्टेप में यक्स प्लस वाई प्लस जेड को लिख लेंगे और ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और इसका लॉसा लेंगे। नीचे वाले का अगर लॉसा लेते हैं तो लॉसा लेंगे तो इसका जो लॉसा आएगा एक्स वाई जेड आएगा। तो इस एक्स वाई में हम कितने का गुणा करें कि एक्स वाई जेड हो जाए, यानी जेड का, यानी कि जेड का ऊपर गुणा होगा तो यहाँ जेड हो जाएगा प्लस उसी तरह वाई जेड में कितने का गुणा किया जाए, एक्स वाई जेड हो जाए तो इसमें एक्स का करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक्स नहीं है तो इसलिए एक्स का करेंगे। उसी प्रकार जेड एक्स में हमको किसका करना होगा, वाई का। अब इसको क्या करेंगे, एक स्टेप और इसका लिखेंगे। तो एक स्टेप इसका और जब लिखेंगे तो वह होगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड। अब यह एक्स वाई जेड कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड और बट्टे में बचेगा क्या, इसको सीधा लिख लेंगे x प्लस वाई, उसके बाद किसको लिखते हैं, जेड को। तो अब आप देख सकते हैं यह और यह कट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या हमारे पास, एक्स वाई जेड, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रश्न 17 कह रहा है यदि x बराबर 7 - 4 कणी में 3 हो तो x प्लस 1/x का मान बताइए। तो x प्लस 1/x का हमको मान बताना है तो इसके लिए लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर, इसके नीचे एक मान लेंगे x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर प्लस 1, अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा, x करने x। अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, x है तो x की जगह पे x का मान लिख देंगे 7 - 4 कणी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, पूरे के बटे हो जाएगा 7। भाई x का मान क्या है, 7 - 4 कणी में 3। अब इसको क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर में खोल देंगे तो a स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर होगा और 7 का स्क्वायर होता है 49 धन b स्क्वायर, b का मतलब 4 का स्क्वायर होगा तो 4 चौक को 16 होगा और कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तो 3, यानी कि a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे a की जगह क्या है 7, b की जगह क्या है 4 कड़ी में 3, उसके बाद प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे, पूरे के बटे क्या लिखेंगे 7 - 4 कड़ी में 3। अब एक स्टेप यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 प्लस 16 में 3 का गुणा होगा तो 48 हो जाएगा, माइनस 7 दूना 14, 14 चौक को 56 कड़ी में 3, अब प्लस क्या हो जाएगा 1 और पूरे के बटे हम कर लेंगे, क्या लिख देंगे, पूरे के बटे में क्या होगा 7 - 4 कड़ी में 3, ये 7 है। अब आगे क्या होगा, ध्यान देंगे कि अगर इन सबको हम ऐड कर लें, यानी कि 49 48 एक 49 क्या होता है 98, यानी कि 98 माइनस 56 कड़ी में 3 हो जाएगा और बटे हो जाएगा 7 - 4 कड़ी में 3, यानी कि नीचे वाले को वैसे उतार देंगे। अब यहाँ हम कॉमन कर लेंगे, यानी कि जब कॉमन करेंगे किसको, 14 को अगर कॉमन कर लिया जाए ऊपर तो 98 में 14 का भाग देंगे तो क्या होगा 7 और 14 चौक को होता है 56, यानी 4 कड़ी में 3 बचेगा, अब बटे नीचे 7 - 4 कड़ी में 3, यानी कि इससे यह क्या हो गया हमारा कट गया, क्या बचा 14, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न 18 कह रहा है 3 के पावर 2x भागा 9 के पावर y बराबर 24 तथा 4 के पावर x प्लस 1 बराबर 8 के पावर y प्लस 1 में एक्स वाई का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होगा, और ये 24 नहीं होगा, ये 27 होगा, इसको देख लेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो अब इसको क्या लिखेंगे कि 3 के पावर
2x भागा 9 के पावर y को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और y है तो y अब और 27 को लिख देंगे 3 के पावर 3, पहले वाले को लिख दिए पहले समीकरण को इतना। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे तो 3 के पावर 2x भागा 3 के पावर क्या हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 3 के पावर 3। अब क्या हो गया भाग में है और आधार समान है यानी कि ऊपर ऊपर घट जाएगा 2x माइनस 3 क्या होगा 2x माइनस 2y यानी कि जो घात होता है वो घटा देते हैं और 3 लिख देंगे और बराबर हो जाएगा यहाँ 3 के पावर 3। तो दोनों तरफ आधार सेम है तो घातांक बराबर हो जाएगा यानी 2x माइनस 2y बराबर क्या हो गया 3। इसको बना देंगे हम समीकरण नंबर 1। उसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए 4 को क्या लिखते हैं 2 के पावर 2 और x प्लस 1 है तो x प्लस 1 लिख दिए बराबर 8 को क्या लिखेंगे तो 8 को लिख देंगे 2 के पावर 3 और y प्लस 1 है तो y प्लस 1 लिख दिए। अब दोनों तरफ क्या है आधार बराबर है तो घात को बराबर कर लेंगे यानी 2x प्लस 1 बराबर 3y प्लस 1 गुणा कर लेंगे तो 2x धन 2 3y धन 3 हो जाएगा। अब समीकरण बनाएंगे 2x इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3y और बराबर 2 उधर जाएगा तो 3 माइनस 2 मिलके क्या होता है 1, समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को क्या करेंगे हल करेंगे तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को हल किया जाए तो समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो एक हमारे पास है 2x माइनस 2y बराबर 3 और जो दूसरा है वह है 2x माइनस 3y बराबर 1। तो अब क्या होगा सभी लोग देख रहे हैं कि x के गुणांक दोनों बराबर है इसलिए इसको लिख देंगे घटाने पर। इसको जब घटाएंगे तो घटाया जाता है चिन्ह बदल जाएगा प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। 1 कट जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 यानी कि y का मान क्या हो गया 2। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखा। तो जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 1 हमको यह दिख रहा है तो लिखेंगे 2x माइनस 2 गुणे y की जगह क्या रखना है 2 अब बराबर क्या है 3 यानी कि 2x माइनस 4 बराबर 3। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 होगा यानी कि 3 धन 4 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा 3 धन 4 हो जाएगा। अब क्या होगा यानी कि 2x बराबर 7, 2x बराबर 7 तो x का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 7/2। यह हमारा क्या हो जाएगा x का मान और यह हो जाएगा y का मान। तो जिसका भी मान पूछेगा हम बता सकते हैं। अगर x का पूछेगा तो 7/2 बताएंगे, y पूछेगा तो 2 बताएंगे, दोनों पूछेगा तो ये दोनों को बता देंगे। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं प्रश्न संख्या 18 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या पे चलते हैं। 19 कह रहा है प्रश्न संख्या 19 स्क्वायर रूट एक्स पे 4 इंटू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर स्क्वायर रूट का 4 है और x पावर 8 है और y माइनस 16 है। इसका मान बताना है तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर से बाहर करेंगे x पे 4 को तो क्या बन के आएगा x स्क्वायर, y स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे तो सिर्फ y। इसको क्या करेंगे x के पावर 8 लिख देंगे और इसको y पे माइनस 16 अब पूरे पे क्या होगा 1/4 इस तरह से हो जाएगा यानी 4 तो स्क्वायर हो जाएगा 4 रूट हो जाएगा। अब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई अब काट देंगे तो 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और इसी 4 से भी कटेगा तो 4 चौक को कितना हो जाएगा 16। क्योंकि ये जो 4 जब इसको खोलेंगे तो ये 4 इस पे भी आएगा और 4 इस पे भी जाएगा तो गुणे में काट देते हैं कहीं 4 से दोनों को काटा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ बचा वाई पे -4 यानी कि वाई पे क्या बच गया -4। तो एक्स स्क्वायर मिलके होता है एक्स पे 4 इंटू वाई पे 4 है और वाई पे नहीं कुछ मानेंगे तो वाई पे क्या हो जाएगा -3। यह हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं। 20 क्या कह रहा है तो 20 कह रहा है क्यूब रूट x7 इंटू एक्स पे -6 भागा x पे क्यूब है फिर उसके बाद पावर में क्या है 2। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसको करना आसान है x पे 7 लिखेंगे क्यूब रूट को हटाएंगे नहीं कि तो क्या होगा 1/3 इंटू होगा x पे -6 भागा x पे 3 पे 2 को हल करेंगे तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9
अब क्या करना है, x पे 7 करने हो जाएगा 7/3 गुणे ये हो जाएगा x पे -6 और भागा हो जाएगा x के पावर कितना 9। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता होगा, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने का मतलब होगा माइनस है तो घटेगा, तो 6 3 का 18, 6 3 का 18 में 7 जाएगा 11 -11/3 होगा और भागा होगा x के पावर 9। अब बीच में भागा यानी कि फिर इसको माइनस करेंगे तो x पे -11/3 माइनस हो जाएगा 9। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे x, इसके नीचे 1 मानेंगे तो कितना हो जाएगा 11 करने -11 -9 त्रिकी 27/3 यानी कि x के पावर में होगा क्या 11 27 -38 अब बटे हो जाएगा 3। इस तरह से यह इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। तो 21 को आ रहा है, यदि a के पावर x भागा a के पावर x -3 बराबर 27 हो तो a का मान बताना है। तो इसको क्या करना है, ये बीच में क्या है भाग है, तो इसको घात को क्या कर लेंगे, बस जबकि आधार क्या है समान, तो घात को घटा लेते हैं। तो x माइनस अंदर जाएगा तो x हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 27 को लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे 3 के पावर 3। तो अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो a x से x क्या हो जाएगा कटेगा 3 बचेगा और ये 3 के पावर 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि घात बराबर है तो आधार क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो a का मान क्या हुआ 3, हमको मान किसका पूछा था a का, यानी कि a बराबर हमारे पास क्या हो गया 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले चलते हैं, प्रश्न संख्या 22। 22 क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे अच्छे से। तो 22 कह रहा है, यदि 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 36 के पावर z हो तो z का मान बताइए। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2 के पावर x बराबर 36 के पावर z और इसको समीकरण 1 बना लेंगे और फिर क्या लिख देंगे 3 के पावर y बराबर क्या हो जाएगा 36 के पावर z, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब 1 का 2 में गुणा करेंगे तो लिखेंगे 1 गुणे 2 करेंगे, तो 1 गुणे 2 करने का मतलब होगा 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y बराबर हो जाएगा 36 के पावर z गुणे 36 के पावर z। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y को वैसे लिख देंगे, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा यानी कि z z मिलके 2z हो जाएगा। अब क्या इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y। 36 को क्या लिखेंगे भाई 36 है तो 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और 2 के पावर z, यानी कि 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y और 6 के पावर होगा 2 दूना 4z। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y बराबर 6 को लिख देंगे 2 गुणे 3 और के पावर क्या हो जाएगा 4z। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसमें हमको क्या करना है, इस बाकी के काम को इधर कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y बराबर 2 के पावर भी होगा 4z और गुणे 3 के पावर भी आएगा यानी कि 3 के पावर भी 4z। तो आधार क्या है बराबर है तो घात बराबर होगा, यानी कि यहाँ से x का मान निकल के आया 4z और y का भी मान अगर हम निकालना तभी क्या आएगा 4z। तो इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3 और इसको बना देंगे समीकरण नंबर 4। हमको किसका मान बताना है, z का मान बताना है एक्स वाई के रूप में, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है वो एक्स वाई के रूप का दिया गया है, इसलिए 3 और 4 को क्या कर लेंगे जोड़ देंगे। तो लिख देंगे 3 और 4 को जोड़ा, 3 और 4 समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या कर लेंगे जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देंगे, तो एक्स में वाई को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 4z धन 4z। तो एक्स प्लस वाई बराबर 4 4 हो जाएगा 8z, z का मान बताना, तो यह 8 इधर आएगा एक्स प्लस वाई बटे 8, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। शायद ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यही होगा, आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, यदि a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z बराबर a हो तो x y z का मान बताइए। तो कैसे मान बताएंगे, तो चलिए दिया है, सबसे पहले हम लेके चलेंगे c के पावर z बराबर a को लेके चलेंगे, यानी c के पावर z बराबर a दिया है। अब c किसके बराबर b के पावर y, तो c की जगह पे यहाँ लिख देंगे b के पावर y, c की जगह क्या लिखेंगे b के पावर y
और पावर में इसका क्या है जेड है तो जेड लिख देंगे, ए है तो ए कर लेंगे। अब यह आपको क्या बनाएंगे तो b का वाई जेड में गुणा हुआ तो वाई जेड अब बराबर हो जाएगा a। अब b का जो मान दिया है देखिए b किसके बराबर a के पावर x के, तो b की जगह पे हम लिख देंगे a के पावर x, अब पावर है वाई जेड बराबर हो जाएगा a। अब क्या होगा इसको लिखेंगे a के पावर बन जाएगा x वाई जेड और यहाँ a के पावर नहीं कुछ तो एक मान लेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि आधार बराबर है तो घात भी क्या होना चाहिए बराबर, यानी कि एक्स वाई जेड बराबर 1 और एक्स वाई जेड का ही मान हमसे पूछा गया है प्रश्न में, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब प्रश्न संख्या देखते हैं 24 को। 24 क्या कह रहा है तो 24 कह रहा है व्यंजक क्यूब रूट एक्स पे 4 है डिवाइडेड बाई फिर 6 रूट एक्स होल पावर -1 का मान बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ये भी आसान होगा हमारे लिए। ये क्या करेंगे क्यूब रूट को हटाएंगे तो पहले x पे 4 लिखेंगे, क्यूब रूट को हटाएंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा इसका पावर 3 हो जाएगा और डिवाइडेड हो जाएगा x और क्या करेंगे इसको जब हटाएंगे तो यह 1/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पावर में 1/6। अब पूरे के पावर में क्या है यहाँ -1 है तो यहाँ -1 लिख देंगे तो यह हो जाएगा x पे 4/3 डिवाइडेड x पे -1/6। तो यह क्या है आधार बराबर है तो घात को क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने का मतलब होगा 4/3 माइनस ऑलरेडी माइनस है तो 1/6 कर लेंगे तो यह हो जाएगा x 4/3 माइनस माइनस मिलके प्लस 1/6। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास होगा x 6 3 का अगर लॉसा लेंगे तो 6 होगा, 2 का गुणा होगा 4 दूना 8 प्लस हो जाएगा 1 यानी कि x पे 8 एक हो जाएगा 9/6, क्या हो जाएगा 9/6 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे थोड़ा काट लेंगे तो 3 से अगर काट दिया जाए 3 3 का 9 3 दूना 6 तो x के पावर हो गया 3/2। तो इसको क्या लिखेंगे 3/2 को लिखते हैं x रूट x, क्या लिख देते हैं x रूट x और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 25 कह रहा है कि x के पावर n y के पावर -m होल क्यू मल्टीप्लाई x का क्यू y का स्क्वायर होल पावर -n का मान बताना है। तो इसको बताने के लिए क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा यानी 3 इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा तो हो जाएगा 3n मल्टीप्लाई y पे हो जाएगा -3 है गुणे हो जाएगा, फिर से एक बार लेकर आएंगे तो हो जाएगा -3n और y पे हो जाएगा -2n। तो अब करना क्या है x वाले को एक साथ लेंगे तो ये क्या है इसका आधार बराबर है तो घात जोड़ेंगे तो 3n - 3n इंटू वाई पे -3m और प्लस माइनस मिलके हो जाएगा -2n क्योंकि आगे माइनस है। तो यह हो गया x के पावर 0 और यह हो जाएगा हमारे पास y के पावर -3m - 2n यह हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि x पे 0 का मान क्या होता है 1 तो यानी कि 1 खत्म हो गया यानी कि बचा हमारे पास y के पावर -3m - 2n यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा y के पावर -3m - 2n ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर कॉमन लेना चाहेंगे तो कॉमन भी कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है तो उसी हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो सवाल नंबर 26 कह रहा है यदि यम तथा यन दो प्राकृतिक संख्या हैं जबकि यम के पावर n बराबर 25 तब यन के पावर m का मान बताना है। तो क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है यम के पावर n बराबर 25, इसको हम लिख सकते हैं यम के पावर n यानी 25 को लिख देंगे 5 के पावर 2। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो यम का मान 5 होगा और यन का मान कितना आएगा 2 आएगा। अब पूछा क्या गया है आपसे तो आपसे कहा गया यन के पावर m, तो यन के पावर m तो यन के जगह क्या है 2 यम के जगह क्या है 5, 2 के पावर 5 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 32। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न संख्या चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 27 है। कह रहा है कि 8 के पावर x धन 8 के पावर x -1 बराबर 72 हो तो 2 के पावर x
होल पावर -3/2 यक्स का मान बताइए। तो यानी कि 8 के पावर यक्स धन 8 के पावर यक्स -1 बराबर क्या दिया हुआ है 72। तो पूछा गया है मान, तो इस मान को कैसे हम लगाएंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। क्या करना क्या है आपको, इसमें हमें करना यह है कि 8 के पावर यक्स है, तो 8 के पावर यक्स को अभी हम 8 के पावर यक्स ही लिख लिया। तो अगर 8 के पावर यक्स लिख दिया जाए तो लिखेंगे इसको 8 के पावर यक्स धन इसको ऐसे लिखते हैं 8 के पावर x -1। अब 72 को अगर हम लिखते हैं 64 + 8, क्योंकि 64 और 8 क्या होता है 72। अब यहाँ 8 के पावर x है धन 8 के पावर x -1 बराबर क्या लिखेंगे 64 को 8 का स्क्वायर और इस 8 को 8 के पावर 1। अब इसका इससे अगर तुलना करें तो कंपेयर करेंगे तो x का मान क्या होगा, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से भी देखें तो x -1 बराबर 1, यानी कि x बराबर 2। कुल मिलाकर कि x का मान चाहे यहाँ से आप 2 ले लें चाहे x का मान यहाँ से 2 ले लें। तो अगर इसमें x का मान पूछता तो 2 बताते, लेकिन हमसे पूछा गया है कि 2 के 2x के पावर में -3/2 x का मान। तो 2 गुणे x के जब क्या रखना है 2 -3/2 गुणे x के जब क्या रख देंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 के पावर हो जाएगा -3, इसको प्लस करना है घात को, तो इसको लिख देंगे 1/4 के पावर 3। तो क्या हो जाएगा 1/4 चौको 16 चौको 64, 1/64, यह हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। तो प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि यदि 8 के पावर x बराबर 2 हो तो 2 के पावर 6x का मान बताना है। तो 8 को 2 के पावर के रूप में लिखेंगे 3 पूरे के पावर x बराबर 2 के पावर 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें अगर तो 2 के पावर 3x बराबर 2 के पावर 1, यानी कि आधार बराबर है तो घात क्या हो जाएगा बराबर 3x बराबर 1, यानी कि x का मान आएगा 1/3। अब x का मान 1/3 हुआ तो हमको निकालना है 2 के पावर 6x, x की जगह पे 1/3, 3 दूना 6, यानी कि 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 का मान होता है 4। यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से यह क्वेश्चन आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले प्रश्न संख्या पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 कह रहा है समीकरण 3x के पावर 1/2n -x के पावर n -2 बराबर 0 का मान बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 और x पे 1/2 का मतलब क्या होता है कौड़ी में x, 1/2 का मतलब क्या हो जाता है कौड़ी में x हो जाता है और पूरे के पावर n बच रहा है तो n को लिख देंगे और क्या होगा माइनस भाई 1/2n दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं, यानी कि x के पावर 1/2n ले लेंगे, x के पावर 1/2n को हम क्या मान लेंगे यहाँ y मान लेंगे। x के पावर 1/2n को क्या मान लिया जाए y अगर मान लें तो होगा क्या कि अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो x के पावर 1/2n का स्क्वायर और y का स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कट गया बचा x पे 1/n बराबर y स्क्वायर। अब हमारा जो दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ क्या दिया है 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। x पे 1/2n को क्या मान है y माइनस x पे 1/n को क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर -2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व क्या करेंगे कैसे आगे, तो आगे देखेंगे y स्क्वायर को बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस का y स्क्वायर होगा और 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y होगा, -2 को उधर ले जाएंगे तो +2 अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसका यदि हम क्या करें गुणनखंड करना है फैक्टर करना है तो इसका जो है फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 2 1 2 2 1 3, यानी इस 3 को 2 ऐसे संख्याओं में तोड़ना है, इस 3 को 2 ऐसे संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा अगर किया जाए तो क्या जाए 2 और जोड़ा जाए तो क्या जाए 3। हमने आपको बताया है पहले भी बता चुका है इस तरह से कि कैसे इसका करते हैं। तो यानी कि 2 और 1 को ले लें तो 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 1 2 और 2 में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 3। यानी कि इस तरह से y का जो मान हमारे पास होगा y का मान हमने बताया अगर प्लस में है तो माइनस में लिख देंगे तो एक y का मान -2 हो गया और एक y का मान हो जाएगा हमारे पास -1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यानी कि y बराबर 1 हमारे पास आ गया -2 और एक हो जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा -1, यानी कि
इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करते हैं तो y बराबर 2 और y बराबर 1 पे सॉल्व करेंगे। यहाँ ये माइनस नहीं रहेगा क्योंकि बराबर 0 है ना, तो इसलिए हमारा ये रहेगा। अगर यह बराबर 0 रहता तब लगाते माइनस, चूंकि बराबर 0 पहले से, इसलिए यह रहेगा, यानी कि y बराबर 2 होगा, y बराबर 1 हो गया। तो y बराबर माने क्या है, x के पावर 1/2n बराबर हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसको अगर हम इधर ले जाते हैं तो x बराबर, तो यह उल्टा हो जाएगा, यानी 2 के पावर हो जाएगा 2n। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा 2 का 2 कितना होगा 4, और n है तो n रहने देंगे। तो यह एक आंसर हो जाएगा हमारे पास। और इसको जब सॉल्व करेंगे y बराबर 1 से, तो y की जगह पे 1/2n बराबर 1, x बराबर 1 के पावर 2n, और 1 के पावर कुछ भी इसका मान 1 होता है, यानी कि 1 और 4 के पावर n हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में जो भी होगा, यानी 4 के पावर n और 1 जिसमें ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न संख्या 29 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 को रहा है 8/27 के पावर -1/3 गुणे 81/16 के पावर 3/4 भागा 32/243 के पावर -2/5 का मान बताइए। तो क्या करेंगे, घात माइनस में प्लस में बनाने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, यानी 27 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3 गुणे 81 है, तो 81 को क्या लिखेंगे 3/16 को क्या 4, यानी कि 4 न लिख के इसको अगर 2 के रूप में बनाए तो 2, यानी कि 2 लिख दिए। तो इस पूरे का पावर 4 कर लें और इसको लिख देते हैं 3/4। क्यों, क्योंकि 3 के पावर 4 का मतलब 3 3 9 27 81, और 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब ये 4 से 4 कट जाएगा हमारा आसानी से, और भागा हो जाएगा, इसको माइनस में प्लस में करेंगे तो 243/32 के पावर हो जाएगा 2/5। 27 को यानी कि 3 के रूप में लिखना है, तो इसको लिखेंगे 3/2 के पावर क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि 3 3 9 27, 2 दूना 4 दूना 8, और पूरे के पावर क्या है 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। बचा क्या हमारे पास 3/2 के पावर 3 बचा, 3/2 के पावर में क्या बच रहा है यहाँ 3 भागा 243 है। तो 243 को क्या लिखा जाएगा, 243 को सभी लोग जानते हैं क्या लिखते हैं, अगर लिखना है तो 3 के पावर 5, यानी 3 के पावर 5, अब 32 को लिख देंगे 2 के पावर 5, यानी कुल मिलाकर 3/2 के पावर 5, अब पूरे के बट्टे हो जाएगा 2/5। तो क्योंकि 3 के पावर 5 के बाद 3 3 9 27 81 243, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 के पावर 5 का और 2/5। 5 से 5 को काट देंगे, 3 से 3 कटेगा, बचेगा 3/2 गुणे 3/2 भागा 3/2 के पावर, यहाँ 2 बचा और यहाँ 3/2 के पावर में 3 है तो 3 लिख देंगे। तो 3 और यहाँ नहीं कुछ है तो 1 मानेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा क्या होगा 3/2 के पावर 3 है 4 भागा 3/2 के पावर 2, भागा है इसलिए घट जाएगा, यानी 3/2 के पावर 4 में से 2 घटाएंगे 2, 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 9/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न संख्या को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 31 कह रहा है यदि x के पावर y बराबर y के पावर x, तो x बटे y के पावर x बटे y का मान बताना है, यानी कि हमको दिया हुआ है x के पावर y बराबर y के पावर x मान बताना है। तो आप देख रहे हैं मान में हमें क्या है बट्टे के रूप में क्या है y, तो इसलिए क्या करेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों के घात में 1/y से गुणा, तो लिख देंगे दोनों पक्षों के घात में 1/y से गुणा किया। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x के पावर y गुणे 1/y बराबर y के पावर x गुणे 1/y। तो यहाँ y से y कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x, और बराबर क्या हो जाएगा y के पावर x बटे
क्या हो जाएगा y, यानी कि यह हो जाएगा। अब क्या करना है कि हमको x बट्टे वाई के पावर x बट्टे वाई का मान बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हमको x के पावर x बटे वाई से, यानी कि x के पावर x बटे वाई से दोनों पक्षों में भाग देंगे। x के पावर x बटे वाई से दोनों पक्षों में भाग दिया। तो चलिए दे देते हैं भाग। तो क्या हो जाएगा x बटे x के पावर x बटे वाई बराबर y के पावर है x बटे वाई और x के पावर भी हो जाएगा क्या x बटे वाई। अब इसको क्या करेंगे कि इसको करने का हमारा एक तरीका होगा कि इसको ऊपर अगर ले जाएं तो x के पावर नहीं कुछ है तो क्या मान लेंगे 1, और यह जब ऊपर जाएगा यानी कि यह जब ऊपर जाएगा तो गुणे x के पावर हो जाएगा माइनस x बटे वाई। अब यहाँ भी x बटे वाई है, यहाँ भी x बटे वाई, तो y बटे क्या हो जाएगा y बटे और पावर जो है x बटे वाई लिख देंगे। चलिए अब क्या करेंगे, कुछ जो आगे का स्टेप है थोड़ा हम इधर कर देते हैं, इधर क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ा कम होगा तो इसलिए इधर के स्टेप को इधर करते हैं। तो करना क्या होगा, यानी कि x इसको सॉल्व कर लेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा y माइनस x बटे क्या हो जाएगा y, और यह हो जाएगा y बटे x के पावर x बटे y। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ करने का मतलब क्या है कि हमको x बटे वाई करना है। तो इसको थोड़ा हम एक काम करते हैं, x y माइनस x बटे वाई लिख देते हैं और बराबर इस घात को क्या करते हैं उल्ट, मतलब इसको बदलते हैं। तो जब इसको बदलेंगे तो घात क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। जब x को ऊपर y को नीचे करेंगे तो ये घात किस में आता है माइनस में। अब इसमें हम क्या करते हैं माइनस को कॉमन कर लेंगे। इसमें क्या किया जाए, अगर माइनस को कॉमन कर लिया जाए तो x के पावर हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो x प्लस में हो जाएगा और एक इसमें आ जाएगा माइनस में। अब पूरे बटे क्या हो जाएगा y, और x बटे y पूरे पावर माइनस x बटे y। अब इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि x बटे y के पावर x बटे y बराबर बचा हमारे पास x, इसको क्या कर लेंगे बांट देंगे अलग अलग। तो x बटे y, अब माइनस y से y कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी कि यह वाला जो होगा हमारा यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि लिख सकते हैं कि ये इसका जो मान होगा यह होगा, यानी कि यह आंसर। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं इस तरह का जो कहीं ऑप्शन दिख रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि 256 के पावर 0.06 गुणे 256 के पावर 0.19 का मान बताना है। तो यहाँ हो जाएगा 256 पूरे के पावर क्या हो जाएगा गुणा, मतलब है और चूंकि आधार सेम है तो घात को जोड़ लेंगे, 19 6 हो जाएगा 25 0.25। अब इसको क्या करना है लिख देंगे 256, दशमलव हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 25/100। 256 को अगर 2 के पावर के रूप में लिखें तो लिखते हैं 2 के पावर 8, क्योंकि 2 के पावर 8 का मान होता है 256। आप निकाल के देख लीजिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आ जाएगा 25 बटे क्या हो जाएगा 100। 4 से काट देंगे, 4 से 25 बार में, 4 से 2 बार में, इस 25 से यह 25 कट जाएगा, यानी कि बचा क्या हमारे पास 2 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, यह हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 33 कह रहा है 1/5 के पावर -1 धन 3 गुणे 3 के पावर -2 माइनस 8/15 के पावर -1 का मान बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे लिखेंगे 1/, इसको माइनस अब प्लस कर लेंगे, यानी कि घात को तो 1/5 लिख देंगे, धन 3 लिखेंगे, 3 के पावर -2 को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस उल्टा कर देंगे प्लस करने के लिए 15/8। अब क्या होगा लिखेंगे यहाँ 1/9 करने 9 धन 5 आई 15, नहीं तो एक काम करते हैं 3 करने 3 3 तरीका 9, तो 3 करने कितना हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा और 5 करने हो जाएगा 5 बटे 5 आई 15 और माइनस हो जाएगा 15/8। यह 15 कहाँ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 15/5 3 8
-15/8 प्लस माइनस कट गया बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है p + 1/q के पावर m गुणे p - 1/q के पावर m, यानी कि इसके भी पावर m है, इसके भी पावर m है। उसी तरह नीचे भी देखें तो q + 1/p है, q - 1/p पावर में दोनों का m है, तो इसको हम लिख देंगे p + 1/q एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में p - 1/q के पावर, यानी कि पूरे दोनों p m है, तो इसलिए इस पूरे का क्या कर लेंगे, m कर लेंगे। उसी तरह इधर वाले पार्ट को भी लिख देंगे, तो q + 1/p और q - 1/p और पूरे के पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, तो आगे का स्टेप यहीं बगल में देखते हैं। एक क्वेश्चन अब यही मानेंगे बी मानेंगे, तो a + b एक क्वेश्चन में a - b, यानी कि सूत्र बनता है a² - b²। तो a का मतलब हो गया हमारे पास क्या हो जाएगा, p² माइनस b का मतलब क्या, 1/q², पूरे बटे। उसी तरह से अगर नीचे का भी काम किया जाए तो एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, q² और दूसरे ब्रैकेट में जगह -1/, क्या लिख देंगे, p का स्क्वायर। इस तरह से लिख देंगे, यहाँ p का स्क्वायर कर लेंगे। तो अब ये आपको समझ आया होगा, चूंकि पूरे के पावर m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यानी कि पूरे के पावर हम क्या लिख देंगे, यहाँ m लिख देंगे। अब करना क्या है, इसका इधर गुणा, इसके नीचे एक मान के, इसका नीचे एक मान के त्रिक गुणा कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा p² q² -1/q², पूरे बटे। उसी तरह से p² q² p², यहाँ स्क्वायर यहाँ पे होगा, देखेंगे ध्यान देंगे, तो p² q² माइनस का 1 पूरे बटे हो जाएगा p²। अब पूरे के पावर क्या है, m, तो m लिख देंगे। अब क्या करेंगे, आप देखते हैं, इससे यह पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटने के बाद क्या है, यह नीचे है और यहाँ पे तो यह ऊपर हो जाएगा, यानी कि p² / q² हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आता होगा आपको, तो लिख देंगे m। अब क्या होगा, दोनों पे स्क्वायर है, तो इसलिए p/q लिख के होल स्क्वायर कर लेंगे, और m है तो यह एक p/q के पावर 2m, यह हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो 35 कह रहा है 1 + कड़ी में 2 बटे कड़ी में 5 धन कड़ी में 3 धन 1 - कड़ी में 2 बटे कड़ी में 5 - कड़ी में 3 का मान बताना है। तो इसका इधर गुणा होगा, तो कड़ी में 5 करने, इसको लिखेंगे कड़ी में 5 और 5 का 2 में हो जाएगा, तो धन 5 दूना कड़ी में 10, माइनस का कर लेंगे तो माइनस कड़ी में 3 और माइनस हो जाएगा 3 दूना 6 कड़ी में 6, प्लस उसी तरह इसका होगा कड़ी में 5 का, तो कड़ी में 5 हो जाएगा, कौड़ी में 5 का 2 में होगा तो माइनस का कौड़ी में 10 होगा, धन 3 करने 3, यानी कौड़ी में 3 होगा, अब माइनस हो जाएगा 3 दूना 6 कौड़ी में 6, पूरे के बटे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में + b क्वेश्चन में a स्क्वायर, मतलब कौड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस b का मतलब कौड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तो 3। यहाँ आप देख सकते हैं क्या कट रहा है, कौड़ी में 10 से कौड़ी में 10, कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3, कौड़ी में 5 मिलके होता है 2 कौड़ी में 5, माइनस कौड़ी में 6 माइनस कौड़ी माइनस 2 कौड़ी में 6, अब बटे 5 में 3 जाएगा 2, ऊपर अगर 2 कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा कौड़ी 5 माइनस कौड़ी में 6 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ होगा कौड़ी 5 माइनस कौड़ी में 6, यह हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला प्रश्न है 36 कह रहा है 3 कौड़ी में 7 माइनस 4 कौड़ी में 5 से 5 कौड़ी में 7 माइनस 2 कौड़ी में 5 कितना अधिक है। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, कितना अधिक है तो क्या करेंगे, इतने में से इसको माइनस कर लेंगे, यानी 5 कौड़ी में 7 2 कौड़ी में 5 में से माइनस कर लेंगे किसको, 3 कौड़ी में 7 माइनस 4 कौड़ी में 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 कौड़ी में 7 माइनस 2 कौड़ी में 5 माइनस अंदर जाएगा तो 3 कौड़ी में 7 धन हो जाएगा 4 कौड़ी में 5। अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 कौड़ी में 7 माइनस 2 और 4 यानी प्लस हो जाएगा 2 कौड़ी में 5। अगर 2 को कॉमन कर लें तो बचेगा कौड़ी में 7 धन कौड़ी में 5। यह इतना क्या है, यह हमारा अधिक होगा और यह हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगले प्रश्न संख्या पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 37 कह रहा है a बराबर कौड़ी में 8 माइनस कौड़ी में 7, b बराबर कौड़ी में 7 माइनस कौड़ी में 6, c बराबर कौड़ी में 6 माइनस कौड़ी 5 हो तो निम्न में सही संबंध पूछा गया है। तो इस तरह के सवाल को सबसे पहले हम देखते हैं अंतर क्या है इनके बीच। तो इनके बीच का अंतर अगर देखा तो 8 में 7 जाएगा 1,
7 में 6 जाएगा तो 1, और यहाँ 6 में 5 जाएगा तो 1, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वह क्या है, 1 1 1 के बराबर है। इनके बीच का अंतर क्या है, 1 1। तब इस तरह के सवाल में हम करते क्या है कि इसमें से सबसे जो छोटा होगा, यानी कि सबसे छोटा, जैसे 8 है 7 है तो ये बड़ा है, उसके बाद 7 6 है तो यह उससे छोटा है, और 5 6 5 उससे भी छोटा है। तो जो इसमें सबसे छोटा होगा कौड़ी के अंदर वही क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा मान होता है। तो इसमें सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो आप इस तरह के सवाल में ये ध्यान रखिएगा, अगर अंतर सेम है तो सबसे कम वाला, यानी कि सबसे कम कौड़ी वाला जो मान होगा वही सबसे बड़ा होगा। यानी कि इसमें सबसे बड़ा जो मान होगा वह हमारा कौन होगा, सी होगा, यानी कि सी जो होगा वह सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी। पहले कौन आएगा, सी आएगा सबसे बड़ा, उसका उससे छोटा, यानी कि इसका मतलब सी क्या है, बड़ा है। उस किससे बड़ा है, तो बी से बड़ा है, यानी कि यह मान, यानी कि इसके बाद यह होगा, पहले सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा क्या होगा हमारे पास। अगर सबसे बड़ा हमने बताया कि कौड़ी में जो मान सबसे कम होगा वही सबसे बड़ा होगा, तो उसके बाद कौन होगा, यानी कि सबसे बड़ा अगर यह होगा तो फिर उसके बाद जब आएगा तो बी आएगा, यानी कि बी होगा, और उसके बाद यानी जो सबसे बड़ा मान हो वही सबसे छोटा हो, यानी कि ए सबसे छोटा हो जाएगा। तो ए इस क्या हो जाएगा, ए लेस देन बी लेस देन सी, यानी कि ए जो है वह छोटा है किससे, बी से, बी छोटा है किससे, सी से। इस तरह का जो संबंध होगा कहीं तो होगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको यही बात याद रखना है इस बात को कि कड़ी वाले में इस सवाल में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। देख लेते हैं इसी तरह का एक और प्रश्न 39 जो है, 39 भी कह रहा है कड़ी में 38 है, कड़ी में 19 माइनस कड़ी में 17, कड़ी में 13 माइनस कड़ी में 11, कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 और कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 में से कौन सा सबसे बड़ा है। ये आपसे पूछा गया में कौन सबसे बड़ा मान है, तो सबसे बड़ा का मतलब कौन होगा, जो सबसे छोटा। पहले अंतर देखा जाए तो अगर इनका अंतर देखा तो 2, इनका भी अंतर 2, इनका भी अंतर 2 और इनका भी अंतर 2, अंतर समान है, तो जो सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा होगा। तो पूछा गया सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, यहाँ 19 है, 17 है, 13 क्या है, 7 5 5 3, तो सबसे छोटा कौन है, ये वाला, यानी कि 5 और 3। तो इसका जो आंसर होगा कौड़ी 5 माइनस कौड़ी में 3, सबसे बड़ा है तो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या को देखते हैं, और वह लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, तो देख लेते हैं। तो 39 कह रहा है, प्रश्न संख्या 39 इस चैप्टर का लास्ट है, यहीं पे ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। तो देख लेते हैं, 7 के पावर यानी किसी संख्या के पावर 0 होता है उसका मान 1 होगा। 25 को लिखेंगे 5 के पावर 2, अब पूरे के पावर है माइनस का 3/2, माइनस है 5 के पावर -3, 1 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कि हमारे पास हुआ 5 के पावर -3 माइनस 5 के पावर, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, पूरा जो रिजल्ट होगा 0 हो जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से यह चैप्टर यानी घातांक एवं कंडी वाला जो चैप्टर हमारा था वो क्या हुआ, पूरा समाप्त हुआ। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे तीसरे चैप्टर यानी कि सरलीकरण को लेके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।